है कि एक खूबसूरत जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था। उसका नाम जोजू था। जोजू बहुत चालाक और तेज दौड़ने वाला था, लेकिन थोड़ा सा शरारती भी था। जंगल के दूसरे जानवर इसकी शरारतों से तंग थे, लेकिन फिर भी इसको पसंद करते थे क्योंकि वो दिल का बहुत अच्छा था। एक दिन जोजू ने जंगल में एक बड़ा कचनेर देखा। वो बहुत हैरान हुआ कि ये किसका जाल हो सकता है। लेकिन जोजू की फितरत शरारती थी। उसने सोचा कि क्यों ना इस जाल को करीब से देखा जाए। इसने सोचा कि वो इतनी आसानी से इस जाल में नहीं फंसेगा। जोजू जाल के करीब गया और इसे गौर से देखने लगा। वो काफी देर तक जाल के इर्द गिर्द घूमता रहा और मुख्तलिफ जावियों से उसे देखता रहा। वो अपने दिमाग में मुख्तलिफ चालें चल रहा था कि कैसे इस जाल से बचा जा सकता है और कैसे उसे नुकसान पहुंचाए बगैर छोड़ा जा सकता है। आखिरकार उसने एक अजीब सी हरकत की। वो जाल के अंदर थोड़ा सा दाखिल हुआ और फौरन बाहर निकल गया। इसने अपनी तेज रफ्तारी का मुजाहिरा करते हुए जाल के इर्द गिर्द चक्कर लगाए और खुशी से उछलने लगा कि वो जाल में नहीं फंसा। अचानक एक आवाज आई। ये आवाज एक बुजुर्ग कछुए की थी, जिसका नाम टोटो था। टोटो ने जोजू से कहा, बेटा, ये जाल खेलने के लिए नहीं है। ये तुम्हारे जैसे जानवरों को फांसने के लिए बिछाया गया है। अगर तुम मुहतात नहीं रहे तो कभी भी फंस सकते हो। जोजू ने हंसते हुए कहा, ओह टोटो चाचा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत तेज हूँ और कोई भी मुझे नहीं पकड़ सकता। ये जाल मेरे लिए कुछ भी नहीं है। टोटो ने सर हिलाते हुए कहा, जोजू, हमेशा अपनी तेज रफ्तारी पर भरोसा मत करो। कभी कभी एहतियात और समझदारी ज्यादा अहम होती है। जोजू ने इस नसीहत को हंसी में उड़ा दिया और मजीद शरारतें करने लगा। लेकिन चंद दिन बाद जब जोजू दोबारा जंगल में घूम रहा था, अचानक वो उसी जाल में फंस गया जिसका मजाक वो पहले उड़ाता था। इसने जाल में तेजी से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जाल उसे मजबूती से पकड़े रहा। जोजू बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। उसने बहुत जोर लगाया, लेकिन जाल से निकलना मुश्किल हो गया। उसी दौरान जंगल के बाकी जानवर, जिनमें टोटो भी शामिल था, वहां पहुंच गए। टोटो ने जोजू को देखकर कहा, देखा, मैंने तुम्हें कहा था कि हमेशा तेज रफ्तारी पर भरोसा मत करो। जिंदगी में समझदारी और एहतियात से काम लेना जरूरी होता है। जोजू ने शर्मिंदा होकर कहा, आप सही कह रहे थे टोटो चाचा, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। टोटो और दूसरे जानवरों ने मिलकर जोजू को जाल से निकाला। जोजू ने अहद किया कि अब वो अपनी शरारतों को कम करेगा और हमेशा बुजुर्गों की नसीहत पर अमल करेगा। इस दिन के बाद जोजू ज्यादा समझदार हो गया और उसने अपनी गलती से सबक सीखा। वो जंगल के दूसरे जानवरों के साथ मिलकर जिंदगी गुजारने लगा और उनकी मदद भी करता रहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ चालाकी या तेज रफ्तारी जिंदगी में कामयाबी का जामिन नहीं होती, बल्कि समझदारी, एहतियात और बुजुर्गों की नसीहत पर अमल करना भी जरूरी होता है।